मूवी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है। यहाँ एक आदमी है जिसके बॉडी पर चोट के निशान है। इस आदमी को यह लगता है कि उसका थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था, पर वो श्योर नहीं होता। तभी उसकी नज़र एक कार पर पड़ती है। पास आकर देखने पर यह कार उसे पलटा हुआ दिखता है। ये देख ऐसा लगता है कि यहाँ भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ क्या हुआ था ये आदमी बहुत याद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कुछ भी याद नहीं आता तो वो हाईवे की ओर चला जाता है। रोड पर उसे एक कार दिखता है जिससे वो लिफ्ट मांगता है। वो कार थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है। आदमी पास आकर देखता है तो कार वाली मरी हुई होती है। वो फ़ौरन पुलिस को कॉल कर सारा इंसिडेंट बताता है, लेकिन पुलिस जब उससे उसका नाम पूछता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसे तो अपना नाम ही नहीं पता। केवल नाम ही नहीं, इस आदमी को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता। एक्सीडेंट की वजह से इसकी याददाश्त जा चुकी है। यह आदमी अपना नाम जानने के लिए पर्स से ड्राइविंग लाइसेंस निकालता है तो उसमें भी उसका नाम नहीं होता। यहाँ के लोग लाइसेंस बनवाने से बेटर चुराना पसंद करते हैं, क्योंकि बस अपना फ़ोटो ही तो चिपकाना है। खैर अब ये आदमी यहाँ से निकलने की सोच ही रहा होता है, तभी एक मरा हुआ पक्षी कार के ऊपर आकर गिरता है। तो ये जो पक्षी ऊपर से गिरा है उसकी भी आंखें वाइट है, उस लेडी की तरह। मगर ये आदमी इसे कोई कोइंसिडेंट समझकर यहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है। वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ मरे पड़े हैं। ये देख वो शॉक हो जाता है। वो बाहर आता है तो वहाँ एक ड्राइवर की चलती गाड़ी में मौत हो जाती है। इस आदमी को लगता है कि शायद ये लोग किसी वायरस की वजह से मर रहे हैं, इसलिए वो खुद की नाक और मुंह कवर करके यहाँ से निकल लेता है। फिर वो उस ड्राइविंग लाइसेंस वाले एड्रेस पर आ जाता है। यहाँ घर पर वो 2-3 बार बेल बजाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसी वजह से वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। अंदर आने पर इस आदमी को एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलता है, जिसे सुनने के बाद वो कंफर्म हो जाता है कि उसका नाम लियाम है और ये घर उसी का है। इसके बाद जब लियाम टीवी ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग जो उसके पास मरे थे उन लोगों की न्यूज़ नेशनल टीवी में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। मीडिया का कहना है कि शायद कोई बायोलॉजिकल वॉर शुरू हो गया है या फिर वो लोग किसी वायरस से मरे हैं। इसी दौरान लियाम को अपने घर के बाहर एक आदमी दिखता है जो अपने खेत में काम कर रहा होता है। लियाम एक बोर्ड में गो होम लिखकर उस आदमी को जाने को कहता है, पर वो शायद हिंदी मीडियम से था, इसलिए वो लियाम के पास आने लगता है। लियाम उस आदमी को इशारों में जाने को कहता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर जैसे वो आदमी लियाम के थोड़ा पास आता है तो मिस्टीरियसली उस आदमी की भी मौत हो जाती है। लियाम यह देख बहुत डर जाता है। डर के मारे वो अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट को एक डायरी में नोट कर लेता है। इसके बाद जब वो नोट को न्यूज़ से मैच करता है तो उसे पता चलता है कि जितने भी लोग मरे हैं वो इसी एरिया के थे। दूसरे किसी भी जगह पर ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। लियाम उन सब लोगों के पास था, इसलिए उसे शक होता है कि शायद उसकी वजह से उन लोगों की जान गई है। इसी को टेस्ट करने के लिए वो एक पक्षी को देखकर बाहर आता है। लियाम अब जैसे उस पक्षी के थोड़ा करीब आता है वो पक्षी बैठे बैठे मर जाती है। शायद हार्ट अटैक आया होगा उस पक्षी को। खैर इस इंसिडेंट से लियाम को पता चल जाता है कि जितने भी लोग मरे हैं उस सब का जिम्मेदार वो है, लेकिन कैसे मरे वो हमें आगे पता चलेगा। साथ ही जो कोई भी लियाम की पर्टिकुलर डिस्टेंस में होता है बस वही लोग टपकते हैं। लियाम अब पुलिस को कॉल कर सब कुछ बताने वाला होता है, तभी वो सोचता है कि अगर पुलिस मेरी बातों का यकीन कर भी ले तभी उसे पकड़ने वाले पुलिस वाले भी तो मारे जाएंगे। इसलिए लियाम खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचता है। पिछले रात जो एक्सीडेंट हुआ था उस स्पॉट पर पुलिस को लियाम के कार मिलने की वजह से एक लेडी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए लियाम के घर आती है। लियाम उसे देख भागने लग जाता है। वो बार बार उस लेडी को पास आने से मना करता है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता है। इसी बीच कुछ पक्षी मरकर नीचे गिरने लगते हैं। ये देख लेडी ऑफिसर वायरस के डर से भाग जाती है। इसके बाद लियाम अपने ज़रूरत का सामान लेकर खुद को गैरेज में बंद कर लेता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसके पास आ रही होती है। लियाम उस लड़की को उसके पास आने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। थोड़ी देर बाद जब लियाम दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वो लड़की जिंदा होती है। इस लड़की का नाम जैन है। जैन लियाम से कहती है कि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल से मुझे पता चला कि वो कार तुम्हारा है जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसी बीच एक कुत्ता यहाँ आता है जिससे कुछ भी नहीं होता। लियाम को यहाँ लगता है कि लोगों की मौत के पीछे उसका हाथ नहीं है, इसलिए वो थोड़ा हैप्पी फील करता है। इसके बाद दोनों घर में जाकर सामान चेक करते हैं। इसी दौरान जैन को याद आता है कि वो दोनों एक ही कार में थे। ये बात वो जाकर लियाम को बताती है, जिसके बाद दोनों घर की तलाशी लेने लगते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे पता चल सके कि ये दोनों कपल या हस्बैंड वाइफ है। हैरान होकर दोनों मैप में वो जगह चेक करते हैं जहाँ इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। मैप में लियाम को एक ब्रिज दिखता है। ये दोनों उस जगह जाने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन दोनों ब्रिज के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी दोनों को कुछ याद नहीं आता। दोनों मायूस होकर याद करने की कोशिश करते हैं। तभी जैन लियाम से कहती कि जब मैं 10 साल की हुई तब मैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने गई थी। ये सुन लियाम कहता है कि तुम्हें धीरे धीरे याद आ रहा है, ऐसे ही कोशिश करते रहो। इस बीच जैन को एक और मेमोरी फ्लैश होता है जहाँ जैन एक ब्लैंक पेपर लिए इसी ब्रिज पर खड़ी होती है। इस मेमोरी में लियाम भी उसके पास खड़ा होता है। दोनों को इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो दोनों उस जगह पर कर क्या रहे थे। इसी बात का पता लगाने दोनों उस एक्सीडेंट वाले जगह पर पहुंच जाते हैं।
यहाँ आने के बाद लियाम को एक बड़ा सा सर्कल दिखता है। इस सर्कल को देख दोनों को याद आता है कि एक्सीडेंट के बाद ये दोनों इसी सर्कल के ऑपोजिट खड़े थे। लियाम यहाँ अंदाज़ा लगाता है कि जितना बड़ा ये सर्कल है उसके डिस्टेंस में लोगों का मौत हो रहा है। वो ये बात जब जैन को बताता है तो जैन डर के मारे यहाँ से भागने लगती है। लियाम उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस बीच एक कार यहाँ आता है। कार देख दोनों रुक जाते हैं क्योंकि ये पुलिस कार है। कार से एक लेडी ऑफिसर बाहर निकलकर लियाम से एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करती है। अब जैसे जैन रेंज से दूर जाती है वो लेडी ऑफिसर अचानक से नीचे गिर जाती है। ये लेडी भी बाकियों की तरह टपक चुकी है। लियाम यहाँ समझ जाता है कि जब तक ये दोनों साथ है तब तक कोई नहीं मरेगा। लियाम ये बात जाकर जैन को बताता है। साथ ही वो कहता है कि तुम जब हॉस्पिटल में थी तब कोई नहीं मरा था, क्योंकि तुम एक्सीडेंट वाले दिन सर्कल के ऑपोजिट साइड में थी। मैं सर्कल के इस साइड में था, इसलिए मेरे पास आने से लोग मर रहे हैं। यानी कि जैन लियाम के लिए एक एंटीडोट का काम कर रहा है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए लियाम जैन को एक बकरी के पास ले आता है। उसके पास आते ही लियाम जैन को दूर जाने को कहता है। फिर जैसे जैन लियाम से दूर जाती है वो बकरी टपक जाती है। इससे दोनों समझ जाते हैं कि जब तक सब कुछ क्लियर और ठीक नहीं हो जाता तब तक इनको साथ रहना होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी मासूम लोगों की मौत का कारण नहीं बनना चाहता। फिर अब दोनों हॉस्पिटल जाकर अपना MRI स्कैन करवाते हैं। यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि दोनों का रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। ये जानकर दोनों हॉस्पिटल से जाने लगते हैं। इस दौरान लियाम की नज़र टीवी पर पड़ता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि उस फार्मर और लेडी ऑफिसर की डेथ को बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। उन दोनों लोगों की मौत का कारण लियाम है। इसलिए वो जैन से कहता है कि अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे, इसलिए हमें पुलिस से छुप कर रहना होगा। अब ये दोनों यहाँ बात कर ही रहे होते हैं तभी पुलिस हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। पुलिस को देख दोनों लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लियाम लिफ्ट में घुस जाता है, लेकिन जैन एक मिसिंग वाला पोस्टर देखकर रुक जाती है। इस पोस्टर को देख जैन को याद आता है कि ब्रिज में उसके हाथ में कोई ब्लैंक पेपर नहीं बल्कि एक न्यूज़पेपर था जिसमें उसका मिसिंग वाला पोस्टर छपा था। थोड़ी देर बाद दोनों को ख्याल आता है कि वो दोनों साथ नहीं है, इसलिए लियाम सबको खुद से दूर रहने के लिए कहता है। फिर जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है सब लोग सेफली जाने लगते हैं। किसी को कुछ नहीं होता क्योंकि जैन लिफ्ट के पास पहुंच चुकी थी। इसके बाद दोनों शहर से दूर जाकर अपना रात गुजारते हैं। ये दोनों चुपचाप कार में सो जाते हैं या कुछ और होता है मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। अगली सुबह जैन को रेडियो से पता लगता है कि कोई उसे उसका पति बताकर घर वापस आने का कह रहा है। रेडियो पर वो अपना नंबर भी छोड़ देता है, जिससे जैन उस आदमी को कॉल कर अपने पास बुलाती है। इस आदमी का नाम सैम है। सैम जैन से कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, कितने दिनों से तुम गायब थी, मैं परेशान हो गया था तुम्हें ढूंढते ढूंढते। जैन ये सुन सैम से एक हेल्प मांगती है, लेकिन सैम उसकी हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जैन और लियाम का शायद अफेयर चल रहा है। इसलिए जैन उसे सब कुछ प्रूफ के साथ सच बता देती है। ये सुन सैम हेल्प के लिए मान जाता है। बेचारे लियाम के मन में प्यार का चिराग जला ही था कि जैन के पति ने आकर उसमें मूत दिया। खैर आगे बढ़ते तो हमें पता लगता है कि ये दोनों सैम के दुकान पर छुपे हुए हैं। यहाँ जैन को वही सेम मिसिंग वाला पोस्टर मिलता है जिसमें उसका नाम रोज है, और हैरानी की बात तो ये है कि पोस्टर में उसी का फोटो है। जैन ये बात सैम से पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसका रियल नेम रोज है, एंड उस पोस्टर में जो नाम है वो उसकी जुड़ा बहन लिली का है। कुछ महीने पहले लिली घर से गायब हो गई थी, जिसे ढूंढने के लिए वो पागली की तरह घूम रही थी। इस बात को लेकर रोज और सैम के बीच थोड़ा सा बहस हो गया था। गुस्से में रोज घर से फिर से निकल गई थी। उस दिन के बाद से सैम रोज को आज देख रहा है। ये कहानी सुन रोज को उस रात का इंसिडेंट याद आ जाता है। हुआ यूँ कि रोज अपने बहन लिली को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी। वो जितनी कोशिश कर सकती थी उसने की, इसलिए उसने सोचा कि अगर मेरी बहन नहीं तो मैं भी नहीं। ये सोचकर वो ब्रिज के ऊपर चढ़ी थी अपनी जान देने। उस दौरान लियाम यहाँ आकर रोज को बचा लिया था। इसके बाद सैम रोज को घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। रोज यहाँ अंदाज़ा लगाता है कि शायद उसके बाद ही हमारा एक्सीडेंट हुआ है। खैर रोज यहाँ लियाम को थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। किसी की जान बचाकर उसकी जान बन जाना काफ़ी अच्छा ऑफर है, लेकिन ये ऑफर सैम को पसंद नहीं आता। सैम रोज को लियाम के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो पुलिस को कॉल कर अपना एड्रेस दे देता है, पर इसके बाद सैम गिल्टी फील करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले यहाँ आकर दोनों को अलग अलग करके ले जाने लगते हैं, जिससे पुलिस वालों के साथ साथ बाहर के सभी लोग मारे जाते हैं। सैम यहाँ बच जाता है क्योंकि वो लियाम के रेंज से बहुत दूर था, और जब वो इनके पास आया तब तक ये दोनों साथ हो गए थे, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ। सैम यहाँ ये सब देख दोनों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद लियाम को याद आता है कि उसका एक घर है जो शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए ये दोनों उस घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों अपने ज़रूरत का सामान लेने रुक जाते हैं। यहाँ दोनों को टीवी न्यूज़ से पता चलता है कि उस एक्सीडेंट वाले रात को स्पेस से कोई लाइटनिंग जैसी चीज़ ज़मीन से टकराया था। ये देख दोनों को लगता है कि उनका ये हाल शायद इसी वजह से हुआ है। इसके बाद दोनों घर आकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। लियाम रोज से कहते हैं कि क्या हमें पूरी लाइफ ऐसे गुजारना पड़ेगा, जिस पर रोज कहते हैं कि अगर हमारे छुपके रहने से लोगों की जान बचती है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लियाम थोड़ा फ्रेश हवा खाने बाहर चला जाता है। उसके फ्रेश हवा खाने के चक्कर में सारी मछलियाँ मर जाती है।
इधर रोज को लियाम के पास से एक डायरी मिलता है जिसमें कुछ गायब हुए लोगों के नाम, नंबर, एड्रेस और फोटो होता है। इसमें रोज को लिली का फोटो भी दिखता है, साथ ही रोज का नाम भी यहाँ लिखा होता है। इससे रोज को पता चलता है कि लियाम एक सीरियल किलर है जो लड़कियों को किडनैप कर जान से मार देता है। उसी ने रोज के बहन लिली को मारा है। दूसरी ओर हम लियाम को देखते हैं जिसे याद आ जाता है कि वो एक सीरियल किलर है। उसने लिली को मारकर इसी नदी में फेंका था। वो रोज को भी मारना चाहता था, लेकिन रोज को इसके बारे में पता लग चुका था, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए लियाम पर हमला कर दिया था। इस चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में दोनों बच गए थे, पर तभी इनके पास जोरदार बिजली गिरता है। इस बिजली से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में कैद हो जाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट में हम लियाम को देखते हैं जो बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है। तभी रोज गन लेकर यहाँ आ जाती है। रोज लियाम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती। लियाम यहाँ अपना गलती एक्सेप्ट कर उससे माफ़ी मांग लेता है। इसके बाद जब ये दोनों कैबिन की ओर आ रहे होते हैं तभी कुछ लड़के यहाँ आकर दोनों को मारने लगते हैं। ये देख लियाम भागकर दूर चला जाता है, जिससे दो लोग मर जाते हैं, लेकिन तीसरा लड़का बच जाता है। वो गन लेकर रोज को शूट कर देता है, जिसके बाद वो भी मर जाता है। इधर रोज गोली से बहुत घायल हो जाती है। लियाम उसे फटाफट हॉस्पिटल ले जाता है। फिर जैसे डॉक्टर रोज को ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगते हैं, लियाम अपनी गन निकालकर खुद को शूट कर लेता है। क्योंकि वो पहले ही बहुत लोगों को मार चुका था, इसलिए वो और लोगों को नहीं मारना चाहता था। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी, एंडिंग पसंद आया या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।